अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट एपिसोड में हमें देखा था कि जो आइलैंड होता है वो डूबने वाला होता है और वहाँ से स्किप करने के लिए उन लोगों ने एक बोट बनाई होती है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ पर जो प्लग है उसको नीचे की तरफ डाल दो। जो सेवन मैसेंजर कह रहा होता है कि जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है माय लॉर्ड, जो प्लग है वो संभाल बिल्कुल भी नहीं पाएगा। रे कह रहा होता है कि मैं आगे और पीछे से अपना जो मैजिक है उसको यूज़ करूंगा स्ट्रेंथनिंग मैजिक का। और अब हमें बताया जाता है कि जो आइलैंड था उसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स थी जो कि आइलैंड को डुबोने वाली थी। ऐसा इसलिए था कि जो हीरो के चीफ डोरिन थे उन्होंने मैजिक क्रिस्टल के गोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए रे अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक का यूज़ करता है ताकि जो शिप की प्लग है उसको काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल सके। और साथ ही वो एक और मैजिक का यूज़ करता है जिससे कि जो बोर्ड होती है हवा में फ्लोट करने लग जाती है ताकि जो वो वेव्स है उनसे आसानी से बचकर निकल सके। जिसके बाद जो हीरोज़ होते हैं कह रहे होते हैं लेकिन लॉर्ड हमारे यहाँ पर प्लान के अंदर ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं थी। रे कह रहा होता है कि सभी लोग कस का कुछ ना कुछ पकड़ लो अगर तुम लोग गिरना नहीं चाहते हो तो। रे यहाँ पर जो नाव होता है जो शिप उसके पीछे ब्लास्ट करता है जिससे कि सिर्फ काफ़ी तेज़ी से वेव्स होती है उनको चीरते हुए जा रही होती है। फिर हमें बताया जाता है रे ने सारे मेथड को ट्राई किया था। नॉर्मली जो वो छोटे शिप के ऊपर ट्राई नहीं कर सकता था। और फिर कुछ दिनों बाद का सीन हम लोग देखते हैं और वो फाइनली होली किंगडम ऑफ परिहास का जो पोर्ट होता है वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। सारे हीरोज़ कह रहे होते हैं ये एक पोर्ट है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाहर की दुनिया ऐसी दिखाई देती है। और देखते हैं कि जो एरीज होती है रेसी कह रही थी मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ एक्चुअली में हम सभी लोगों को यहाँ पर ले आए। इसके बाद रे कह रहा होता है ये तुम्हारी मदद के मेरा बिल्कुल भी नहीं होता, थैंक यू एरीज। और देखते हैं कि वहाँ पर असाई आती है और कहते हैं कि थैंक यू तुम दोनों की वजह से हम जो वो आइलैंड था वहाँ से आराम से निकल पाए, थैंक यू तुम दोनों का। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम लोग हमें यहाँ पर लाए क्यों हो। लेकिन खैर छोड़ो, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही रीज़न होगा, मैंने सही कहना है। रे कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम यहाँ पर इस चीज़ से डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होली किंगडम ऑफ प्रियांस का जो गार्ड होता है वो आता है, कहता है कि जो अनऑथोराइज शिप्स है वो यहाँ पर अलाउ बिल्कुल भी, अपनी शिप्स को वापस लेके जाओ। इसके बाद हीरोज़ कह रहे होते हैं कि ये लोग तो हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। इसके बाद दूसरा वाला कहता है कि मैं अपनी पावर से इन्हें हैंडल करता हूँ। रे कहता है एक मिनट रुक जाओ, इसे मेरे को हैंडल करने दो, रुक जाओ जरा। इसके बाद हम देखते हैं कि रे होता है शिप से कूद जाता है। गार्ड सोच रहा होता है बस शिप से कूद गया इतनी ऊंचाई से। इसके बाद रे कह रहा होता है कि हमें परमिशन कहाँ से मिलेगी। जिसके बाद रे वो कह रहा होता है गार्ड कि यहाँ पर जो होली किंगडम ऑफ परियास है वही यहाँ पर ग्रांट करता है जो डॉकिंग है वो वेस्टर्न ट्रेड्स की। जिसके बाद रे कह रहा होता है क्या तुम इसे एक बार जरा देखना चाहोगे। हम लोग देखते हैं रे उसको दिखाता है। वो जो गार्ड होता है इसको देख कर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है ये तो एक चीफ प्रीस्ट का सिल्वर बैज है। इसके बाद रे कुछ देर बाद वो लोग उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, कहते हैं मेरे लॉर्ड मेरे को माफ़ कर दीजिए, आपकी हमने जो डिसरिस्पेक्ट किया उसके लिए। रे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन जो वो गार्ड कह रहा होता है लेकिन यहाँ पर जो चीफ प्रीस्ट पेलजी हैं उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि आपको अच्छी से अच्छी जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराने का, तो प्लीज़ हमें जो विशेष अधिकार है उसको प्रदान करें। जिसका बाद एरिस रे से कह रही होती है कि वो चाहते हैं कि यानी जो पेलजी है जो चीफ प्रीस्ट है वो चाहते थे कि यहाँ पर जो रे का फेवर है उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाए क्योंकि उसने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो एरिस कहती है कि तो हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है इसको रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद रे कहते हैं ऑफकोर्स सुबह बिल्कुल सही कहा और वो खुश होता है, कहता है कि चलो ठीक है चलती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जो पार्टी का सीन दिखाया जाता है, वो लोग पार्टी के अंदर आ चुकी होती है। इसके बाद देखते हैं कि सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब हीरोज़ के जो चीफ डोरिन होते हैं कह रहे होते हैं कि थैंक यू सेंट्रे हमें यहाँ पर लाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि सभी लोग आसानी से जो वो आइलैंड था वहाँ से स्किप कर पाए सेफली। इसके बाद रे कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है उस आइलैंड को छोड़ने के बाद। जिसके बाद डोरिन कहते हैं कि मेरे को यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा और टाइम लगेगा इस जगह पर। इसके बाद रे कह रहा होता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए न्यू एनवायरनमेंट है, मैं अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कोशिश करूँगा कि ताकि मैं आपको असिस्ट कर पाऊँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोरिन कह रहे होते हैं कि थैंक यू तुम्हारा, लेकिन आखिर तुम मेरे को एक्सप्लेन करोगे कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल के आ रहा है हमें लेकर। तो रे कहता है कि मेरे को पता है कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो, अगर अपने दिमाग के अंदर आप कुछ भी सेट कर लेते हो तो उसे पूरा करके ही रहते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ जो कि सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को मेडिसिन के बारे में सिखाऊंगा। डोरिन थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं तो हम मैजिक का भी तो यूज़ कर सकते हैं। रे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर सभी लोग मैजिक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 10 में से एक ही बंदा होता है जो एबिलिटी के साथ पैदा हुआ होता है और बाकी लोग अगर लकी रहे तो वो किसी भी किंगडम के प्रीस्ट से जो हीलिंग है उसको रिसीव कर सकते हैं। हाँ, बदले उनको हीलिंग स्पिल के बदले पे भी करना पड़ेगा और एवरेज एक हीलिंग स्पिल होती है उसकी जो कॉस्ट होती है अराउंड 30 सिल्वर पीसीज होती है। इसका मतलब ये कि जो एक कोमोनर है वो पूरी 1 महीने तक एक्सपेंसिव लाइफ है उसको जी सकता है। ये सभी लोगों के लिए ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सभी लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सके। और जो आपकी एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको तेज़ी से सीखने में मदद करती है जिससे कि आप मेडिसिन को मास्टर कर सकते हो और एक चिकित्सक बन सकते हो। और यही यहाँ पर जो एक अल्टीमेट वर्ल्ड है उसको क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर कि सभी लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड की जा सके। इसी चीज़ की मैं यहाँ पर एम करता हूँ।
इसके बाद डोरियन क्या कहते हैं कि अब मैं समझा कि यहाँ पर जो गैया है उन्होंने आपको सेंट के रूप में क्यों चुना था, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जिसके बाद रे कहता है कि जो आपकी मेडिकल ट्रेनिंग होने वाली है वो एक जगह पर होगी जिसको कि हम अकेडमी कहते हैं, और वो जगह ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है, यानी कि 2 हफ्तों की और जर्नी होगी शिप से। और इसी बीच आपको जो वर्ल्ड की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, जो बेसिक मेडिकल स्किल्स होंगी वो भी। आपके जो पूरे क्लैन है उसको अकेडमी जाते जाते हम एक जगह से गुजरेंगे जिसको कि सीलिया कहा जाता है, वो मेरा होमलैंड है जहाँ पर कि जो मेरी फैमिली है। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप जो मेरी मदर है उससे भी एक बार मिल सकते हो, उनको देख सकते हो। मेरे को पता है कि जो मेरिट्स की मेमोरीज थी वो मेरे अंदर आई थी, तो मैंने आपके बारे में सब कुछ पता चल गया था आपके बारे में। इसके बाद डोरिन कहते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं एक ग्रेट फादर था उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रहा, और अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा जब मैं तुम्हारे फादर का स्टूपिड चेहरा है उसको यहाँ पर देखूंगा। यानी कि जो डोरेन है वो रे की जो मदर है उसके फादर हैं। अभी डोरेन कह रहे होते हैं एक्चुअली मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ इतने सालों के बाद, लेकिन अब भी यहाँ पर मेरे को थोड़े टाइम की ज़रूरत है, और मेरे को उससे मिलने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। उसने तुम्हारे जैसे जो बच्चे उसको जन्म जो दिया है। इसके बाद ये कह रहा होता है कि मेरी जो मदर अगर वो आपको देखती तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उत्सुक हो जाती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन जो रे कहता है कि लेकिन अगर आप कभी भी रेडी हो जाए उनसे मिलने के लिए तो मेरे को ज़रूर बताना ग्रैंडपा। उनको वो ग्रैंडपा कहता है, ग्रैंडपा कहता है, भाई पता नहीं नाना को ग्रैंडपा क्यों कह रहा है। लेकिन जो डोरिन होते कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि रे यहाँ पर अपने जो साथी और जो 200 हीरोज़ थे उनके साथ हॉली किंगडम था वो फाइनली पहुँच चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है रे के घर का। यूक्लिवुड कह रही होती है वेलकम लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना कि आते ही आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, लेकिन जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको आपको इमीडिएटली अटेंशन देनी होगी। वैसे तो बताने के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें है, लेकिन फर्स्ट जो आपने हमें रिसेंटली कमांड दिया था, मैंने और जो 7 मैसेजेस थे उन्होंने मिलकर जो करप्टेड नोवेल फैमिली थी उनको यहाँ पर क्रश कर दिया, लेकिन उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। और उस लॉस को कवर करने के लिए अब मैंने अपने जो पर्सनल फैमिली फंड थे उनका यूज़ किया। मेरे को इसके लिए माफ़ कर देना कि आपके यहाँ पर जो अप्रूवल था उसके बिना ही मैंने ये कर दिया। इसके बाद ये रे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट काम किया, तो माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिसके बाद यूक्लिवुड कहती है थैंक यू मेरे लॉर्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे को खुशी महसूस हो रही है। जिसके बाद यूक्लिवुड कहती है कि यहाँ पर जो हीरो वंश था उसके बारे में मैंने सुना था, एक्चुअली इसने भी देख लिया होता है। इसके बाद वो कह रही होती है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा और इनके प्रति थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद ये कहता है कि तुम ऐसा सोचती हो, तो यूक्लिवुड कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये मानना गलत नहीं होगा कि जो पूरा गैया उसके अंदर जो आपका इन्फ्लुएंस है वो प्रभाव हो काफ़ी ज़्यादा है सभी लोगों के अंदर। आपने एक सैन्य टुकड़ी है उसको इसके अंदर लेके आ गए जो कि स्वॉर्ड मास्टर और जो ये किंगडम है उससे भी ज़्यादा काफ़ी हायर है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपने नॉवेल्स के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था यानी प्रभाव था उसको कमज़ोर कर दिया। जिसके बाद ये कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ जो एक चिकित्सक का ग्रुप यहाँ पर लेके आया हूँ। अब जो यूक्लिवुड होती है अकेडमी के बारे में उसके बताती है कि जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो और यहाँ पर उसके अंदर एडमिशन लिया जिससे कि उनकी फैसिलिटी थोड़ी कम पड़ जाती है। यूक्लिवुड कहती है लेकिन जो अपनी फैसिलिटी है उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो व्यापारी की जो प्रॉपर्टी है उसको खरीद के और अपनी जो फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड करके। रे कहती है फैंटेस्टिक आइडिया है। पर ये देखते हुए वो लोग व्यापारियों को बुलाते हैं। जिसके बाद रे जो अकेडमी के आसपास लैंड्स यानी ज़मीन और जो इम्पिटी बिल्डिंग्स थी उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट की वैल्यू थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा हायर प्राइस पे दे रहे थे। तो ये देखते हुए जो व्यापारी थे उन लोगों को चाह कर भी जो मना बिल्कुल भी नहीं कर पाए। अब फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब खरीदने का दिन आ जाता है, परचेज करने का वो दिन दिखाया जाता है। जो व्यापारी होता है कहता है प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर है कि मैं जो अपनी ज़मीन वो आपको बिल्कुल भी बेच नहीं पाऊंगा। यूक्लिवुड कहती है कि लेकिन क्यों, हम तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हायर दे रही है। तो वो व्यापारी कहता है ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे। बस मैं आपको बता देता हूँ मेरे लॉर्ड, यहाँ पर जो नॉवेल्स है वो ऑलरेडी जो आप हॉली किंगडम के अंदर जिन लोगों को लेके आए उनके बारे में चर्चा कर रही हैं। और ऑफकोर्स मैं एक गैया का सिटीजन हूँ जिसको कि आपने सेव किया, तो आपको जैसी इच्छा होगी मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मार्ग्रेव्स है उन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड्स के जितने रूट्स थे उनको बंद कर दिया, यानी व्यापार के जितने रास्ते थे वो बंद कर दिया हमें भूखे मारने के लिए, और हम उनको अपसेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि ऑलरेडी हमने कर दिया है। अब मार्ग्रेव्स के बारे में बताया जाता है। मार्ग्रेव्स वो नोबल फैमिली को रेफर किया जाता है जिनको कि गैया के जो स्थापना के समय बॉर्डर टेरिटरीज थी वो प्रोवाइड की गई थी पोप के द्वारा, और वो गैया के किनारों के ऊपर स्थित हॉली किंगडम के स्थापना के बाद से ही एक रक्षात्मक गढ़ है वो रहे हैं, और कई सालों से उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर पूर्ण अधिकार रखा है। अब जो व्यापारी होता है रे से कहता है कि मेरे को काफी सारे जो लोग हैं उनका पेट भरना है,
तो मैं यहाँ पर कोई भी और रास्ता बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। आई होप आप मेरी गलती को माफ कर देंगे। रे कहता है मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को फिक्स कर दूँ तो, जिसके बाद वो व्यापारी कह रहा था आप इसे फिक्स कर देंगे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है। ये इतना ज़्यादा ईजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रूट्स है वो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जो मार्ग्रेस है उसके द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। रे कहता है कि मैं तुम्हारी जो ज़मीन है उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस दूंगा। अब इसी के साथ वो व्यापारी वहां से चला जाता है। यूक्लिवुड कहती है कि जब सेंट उन लोगों को समन करे तो उन लोगों को आ नहीं जाना चाहिए क्या? वो लोग होली किंगडम का पार्ट है और वो लोग पर्टिकुलरली सेल्फ ओवरिंग है, और उन्होंने कई बार जो गैया का नियम है यानी जो लॉज है उसको भी कई बार इग्नोर किया है। यानी कि कुल मिला के यूक्लिवुड का कहने का ये मतलब था कि वो लोग रे के बुलाने पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जिसके बाद रे होता हुआ कह रहा होता है कि यानी कि उन लोगों को मेरे को एक एक करके जाकर मिलना होगा। इसको यूक्लिवुड कहती है इसकी कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो सेंट्रल नोबर है मार्क्वेस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सभी चीज़ों की टाई करवा सकता है, जिसको कि हाउस क्लाइन कहता है, जो कि सारे इशू को सेटल करा सकता है। हाउस क्लाइन जो कि मार्क्वेस फैमिली है उसको लीड करता है और सभी लोगों को बात माननी पड़ेगी। यानी कि जो मार्क्वेस में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर फैमिली है। यूक्लिवुड कहते हैं लेकिन इस चीज़ को आप मेरे पर छोड़ दे, मैं आराम से सेटल कर लूँगा। लेकिन रे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं यहाँ पर अपने हाथ में इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिसको हम देखते हैं वो हाउस ऑफ क्लाइन होता है, वहाँ पर आ जाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वो आ जाता है। अब देखते हैं वहाँ पर जो एक मेड होती है वो कह रही होती है कि सेंट्री हम आपका ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, मैं आपका वेलकम करती हूँ। जिसको रे कह रही है सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी यहाँ पर वो कह रही होती है, जो मेड होती है कह रही होती है जब से ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ पर आने वाले हो, हम आपका ही यहाँ पर इंतजार करते हैं, प्लीज़ आप मेरे को अंदर फॉलो कीजिए। रे अंदर देखता है तो वो सोचने लग जाता है, तो अच्छा ये इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जो मेड होती है रे से कहती है कि जो हाउस ऑफ क्लाइन के हेड है, जो हमारे मास्टर है, वो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मैटर है उसको सुलझा रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आराम से बैठिए, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मेरे को ज़रूर बुला लेना। 1 घंटे बाद हम लोग दिखते रे बैठा होता है, फिर 2 घंटे बाद वो सोने लग जाता है, फिर 3 घंटे यहाँ पर बीत जाते हैं उसको बैठे बैठे। तभी लोग देखते हैं बाहर से एक आवाज़ आती है कि मेरे को माफ़ कर देना कि आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, जो हाउस ऑफ क्लाइन के हेड है वो आपसे यहाँ पर मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हाउस क्लाइन की जो हेड होती है वो आ जाती है, जिनका नाम काउंटेसा होती है, और वो सेंट को यहाँ पर ग्रीटिंग करती है। इसके बाद रे कहता है कि मैं यहाँ पर होप करता हूँ कि आप जो ट्रेड रूट्स हैं उसको दोबारा से खोल देंगे, यानी जो व्यापारी रास्ते उसको दोबारा से खोल देंगे। इसके बाद काउंटेसा होती है वो कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो मेरा आंसर है वो नहीं है। इसके बाद रे कहता है नहीं। इसके बाद वो रे कह रहा होता है मैं यहाँ पर जो अकेडमी के आसपास जो प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता हूँ। जिसके बाद काउंटेसा कहती है तो यही एक रीज़न है, लेकिन आपने जो करप्टेड नोबल्स थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका, ऐसा ही फैमिली की मेंबर्स की मदद से जो कि आपको सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारी हिस्ट्री के अंदर जो सेंट थे उन्होंने कभी भी यहाँ पर हस्तक्षेप और जो इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल भी नहीं किया लोगों को प्रभावित। ये सच में अभूतपूर्व है बिल्कुल, और हमारे लिए ट्रेड रूट्स को बंद कर देना ये बिल्कुल असामान्य है, ये अभूतपूर्व बिल्कुल भी नहीं है। और कई वर्षों तक बॉर्डर्स की रक्षा करने के बाद ये चीजें हमारे लिए स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं। मैं भी मार्ग्रेव्स की तरह स्वतंत्रता और जो स्वायत्ता उसको महत्व देती हूँ, और मैं यहाँ पर आपका कोई भी प्रभाव या फिर सम्मान को कम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में आपका हस्तक्षेप करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। तो रे कहता है कि बेसिकली आप कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपके हितों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। जिसके बाद जो काउंटेसा होती है वो हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जिस भाषा में तुम्हें समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें दोबारा से एक बार कह देती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि जो ट्रेड्स के रूट्स हैं हम उनको दोबारा से खोल दे तो हमें इसका जो एक प्रॉपर भुगतान होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, जो कि 1000 प्लेटिनम कॉइन्स होंगे। इसके बाद रे कहते हैं 1000 प्लेटिनम कॉइन्स, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रही हो? काउंटेसा कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो ये डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, क्योंकि व्यापारी रूट्स होली किंगडम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें इसकी जो वैल्यू है उसके मूल्य तो तुम्हें समझना होगा, पहचानना होगा। लेकिन रे कहता है कि लेकिन जो 1000 प्लेटिनम कॉइन्स है वो तो किसी भी यहाँ पर जो किंगडम है उसके ट्रेजर को ओवरफ्लो कर सकती हैं। काउंटेसा कहते हैं कि लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है सेंट्री इस अमाउंट को हैंडल करना, ये तुम्हारे लिए तो बस एक पॉकेट चेंज होगा। जिसके बाद रे कहते हैं इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पर जब मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ तो तुम व्यापारी रास्ते उसको वापस से शुरू कर दोगी। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा मुआवजा प्राप्त करने के बाद मेरा पुनः बातचीत करने का कोई भी यहाँ पर इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तो रे कहता है कि आप फिर ऐसा बेतुका सा रिक्वेस्ट है वो क्यों कर रही हो? इसके बाद काउंटेसा उसको कहती है कि मैं बस ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। व्यापारी मार्ग को दोबारा से खोलना ये एक ऐसी समस्या है जो कि ना सिर्फ मेरे परिवार को बल्कि जो पूरा मार्गस वंश है उसको भी यहाँ पर प्रभावित करती है और कल्याण को भी प्रभावित करती है। तो रे कहते हैं रूलर होने के नाते तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वही किंगडम की बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। काउंटेसा कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग बैकबोन, वो लोग मेरे लिए कचरे के सामान और कुछ भी नहीं है, बस टेम्पररी पर्पस
के लिए। रे कहता है कि इसका मतलब तुम व्यापारी रूट से उनको बंदी रखोगे, जिसके बाद काउंटेसा कहती है हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट तब तक जब तक कि तुम कोई समझदारी भरा फैसला ना ले लो। इसके बाद रे वहाँ से जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ पर जो मार्गरेट्स है उसको मैं कम्प्लीटली यहाँ पर क्रश करके रख दूंगा। फिर उसके बाद बताया जाता है जो हॉली किंगडम की इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, क्योंकि जो ट्रेड रूट्स थे वो बंद हो गए थे, और यहाँ पर जो बचे खुचे जो एग्रीकल्चर जो फूड्स थे उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने लगे। और जो व्यापारी थे उन्होंने सप्लाईज ना होने के कारण अपनी दुकानों को ही बंद कर दिया, और भूख से परेशान हुए जो लोग थे वो रोड पर चोरी चकारी के लिए उतर पड़े, जिससे कि यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और जो होली किंगडम था उसके आसपास उसके बाहर के जो इलाके थे जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल में दिक्कत है, यहाँ तक कि जो सेंट्रल नोबल थे वो भी इस चीज़ को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर पाए। सीन शिफ्ट होता है अभी जो रे होता है पोप के पास आ जाता है जिनका कि नाम एक्ले होता है। रे कह रहा होता है अगर मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता तो मैं इसे फिक्स कर सकता था, लेकिन मैं जो ये इश्यू है उसको खुद से ही यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। इसके बाद जो एक्ले होती है वो कहती है कि यहाँ पर ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है रे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो करंट सिचुएशन है गैया और जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसका। सबसे पहले तो हमें ट्रेजर को ओपन करना होगा अपने को, जिससे कि हम जो अभी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मेरे से ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। जिसके बाद रे उनको थैंक यू कहता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही बाहर निकलता है तो जो यूक्लिवुड होती है वो आती है और कहती है कि मेरे लॉर्ड जैसा कि आपने कहा था मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर सब कुछ रेडी कर दिया है। इसके बाद जो रे कह रहा होता है कि रियली जो जैक है वो इस चीज़ के अंदर हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद यूक्लिवुड कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी आपकी मदद करने के बाद। इसका रे कहता है ठीक है अब जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा, क्योंकि अगर जो शेर को पकड़ना है तो उसके टैन के अंदर हाथ डालना ही होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो एक जगह पे आ जाता है। इसके बाद वो कह रहा होता है कि क्या तुम हैपमन हो, और ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। जिसके बाद सामने बंदा होता है उसका नाम हैपमन होता है, वो कहता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो जब तक मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। लेकिन जो रे होता है उसके सामने काफ़ी सारे पैसे रख देता है। वो सोच रहा होता है कि अगर ये पर्सन है कौन। जिसके बाद रे उससे कहता है तो चलो एक साथ काम करते हैं। तो जो हैपमन होता है वो कहता है कि जो एक व्यापारी होता है उसके लिए क्रिएटिविटी उसका सब कुछ होती है, तुम पैसों की वजह से जो मेरा जजमेंट है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी स्ट्रेंजर आदमी है वो मेरे साथ काम करेगा और मेरे को पैसे ऑफर करेगा मेरे स्टोर के अंदर आकर, तो मैं उसकी बात मान लूँगा। इसके बाद रे कहता है कि तुम्हारा नाम हैपमन है और तुम 32 साल के हो, और तुम यहाँ पर जो डेवियन किंगडम है उसके अंदर तुम जन्म हुआ था तुम्हारा, और तुम्हारी फैमिली का तुमने अपना बिजनेस छोड़ के 7 साल पहले अपना खुद का यहाँ पर जो ओन बिजनेस था उसको यहाँ पर क्रिएट किया, उसको खड़ा किया, और आपकी व्यापारी कंपनी पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। और आपकी जो कंपनी थी जो नोबल्स व्यापारी से उनकी भी कंपनियों को सरपास कर दिया, यानी पार कर लिया उनको भी। हिपमन चौंक जाता है। रे कह रहा होता है कि मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें जो एक चांस देता हूँ अपने माइंड को चेंज करने का। लेकिन जिसके बाद हिपमैन कह रहा होता है लेकिन अगर मैं कह भी देता हूँ कि हम पार्टनर्स हैं तो मेरी जरा स्थिति है उसको तो देखो, ऐसे लगता है कि तूफान ने मेरे को पटका और मेरे को सब कुछ यहाँ पर छीन लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जो हाई रैंकिंग नोबल्स उनका कोई भी प्लान नहीं है जो ट्रेड रूट्स है उनको ओपन करने का, और हमारे पास करेंगे भी क्या, और हमारे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। रे कहता है कि हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर बेचेंगे दूसरे ट्रेड रूट्स की मदद से। इसके बाद हिपमैन कहता है कि तुम्हें रियलाइज़ भी है कि सब तरफ यहाँ पर जो मॉन्स्टर भरमार है, मॉन्स्टर्स की भरमार है। जिसके बाद रे कहता है कि बस इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम मुझे बाहर की तरफ फॉलो करोगे। हिपमैन बाहर की तरफ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ बक्से को उठाए होते हैं जो कि सुअर होते हैं, पिग्स। इसके बाद रे कह रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोकल्स लोग थे उनसे मैंने ऑलरेडी परमिशन ले ली है, और ये लोग मेरी यहाँ पर देख सकते हो ये हेल्प भी कर रही है। इसके बाद रे कहता है कि तुम इस चीज़ को देखना चाहोगे। हम लोग देखते हैं उसके अंदर जेम्स होते हैं जो कि मैजिक जेम्स होते हैं। और जो हिपमैन होता है उसको देखता है। रे कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम इन आइटम्स को पहचानते हो, ये चेंट टूल है हाउस ऑफ बेलक्रुआ के, और ये मैजिक जेम्स हैं जो कि ट्रेव माइंस हैं उनके अंदर ही पाई जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और चौंक भी जाता है उन चीज़ों को देखने के बाद। और वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इस चीज़ को यहाँ पर नहीं ला सकता, या आखिर तुम हो कौन। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो रे की तरफ देखता है। रे उसको कहता है तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे अब। अभी जो उसकी रे का जो फेस होता है उसको कॉइन की तरह दिखाई दे रहा होता है हिपमैन को। वो कह रहा होता है कि एक मर्चेंट होने के नाते जो पैसे कमाने का चांस है इसे मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपने बॉस के लिए कुत्ते की तरह काम करके उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। इसके बाद रे कहता है तो ठीक है, यहाँ पर तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला किया, तो कल सुबह यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी नई कंपनी है उसका तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा हमारे बिजनेस का। हिपमैन कहता है कि आपके मन में कोई नाम है। जिसके बाद रे कहता है तो हम अभी इसके साथ चलेंगे जो कि द सिल्वेशन ट्रेडिंग कंपनी होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में।